जीते जी जीने की कला सीख लीजिए। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता। और मजे की बात, जो लोग मेरे हैं वही आपको दुख देते हैं, जो पराये हैं वे दुख नहीं देते। जिंदगी में झांक कर देख लो, आपको दुख देने वाले वही हैं जिनको तू मेरा मेरा कहता है। आपको टेंशन देने वाले वही हैं जिनका तुझे बहुत बड़ा नाज है, अभिमान है कि ये सब मेरे हैं। मुझको मेरे लोगों ने दुख दिया है, कौन और दुख देगा। दूर का व्यक्ति दुख भी नहीं देता है, जो है साथ में पास में दुख देते हैं। फिर आगे, मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही। मैं मेरी का पिंजड़ा है, और पिंजड़ा वही है जिसमें शुआ बंद है, तोता बंद है। इस मैं मेरी माया मोह के पिंजड़े में आत्मा रूपी पंछी कैद हो गया है। ये शरीर बंधन नहीं है, ये माया मोह ही बंधन है। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही। उस प्रदेश को जाइए जो प्रदेश असंग है, अद्रोही है, जहां न राग है न द्वेष है। वो तेरी स्वरूप स्थिति ही है, और कोई प्रदेश नहीं है, वो तेरा निज प्रदेश स्वरूप है। और उस स्वरूप की स्थिति को तू प्राप्त कर ले तो वहां क्या दुख है। दुख सुख से परे वह अवस्था है जिसको स्वरूप स्थिति कहते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया है। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे भगवान, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। कृष्ण कहते हैं, भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः स्थिति मुनिरुच्यते, यः सर्वत्र अनभियस्नेहः तत तत प्राप्य शुभाशुभं, न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मतपरः, वशेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। रसवर्जं रसोपयसि परम दृष्ट्वा निवर्तते, निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोपयसि, ध्यायेतो विषयान् पुंसा संगतेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निगृहीतानि सर्वशः यदृच्छालाभ संतुष्टः, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धोऽपि च कृत्वापि न निबद्धते, कृत्वापि न निबद्धते। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के श्लोक है। कौन है स्थित प्रज्ञ?
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ राग द्वेष से जिसका मन ऊपर उठता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपारी, दोनों छोड़ काम को लागे निज पति सारे। साचौन के मोह न माया, जिनके मोह माया नहीं है वही तो सद्गुरु है, वही तो भगवान का रूप है। कंचन को मृतिका समझाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने। तुलसी भूल गयो रस देहा, सुनर प्रकट राम की देहा। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आइए हिंदी में बात करें, संस्कृत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं। मैं तो इस डर से संस्कृत कम बोलता हूँ। श्लोक याद बहुत है लेकिन डर जाता हूँ कि ज्यादा श्लोक बोलूं तो लोग ना इस लोक के रह जाएंगे न परलोक के रह जाएंगे। तो अपन हिंदी में बात करते हैं। जब श्लोक शुरू करता हूँ लोग सुस्त हो जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता, लोगों का मन होता अरे बंद करो गुरुजी ये अड़बड़ भाषा, अपना वही हिंदी में समझाइए। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल देता हूँ, जरूरी है उदाहरण देना। साहिब बंद के तो कबीर साहब समझा रहे हैं, राम न रमस कौन दंड लगा। हे मनुष्य, तू राम में क्यों नहीं रमता है? तू भक्ति क्यों नहीं करता है? सत्संग क्यों नहीं सुनता है? तू धर्म कर्म क्यों नहीं करता है? तू दान पुण्य क्यों नहीं करता है? तू गम क्यों नहीं खाता है? कम खाना भी राम में रमण करना है। राम में रमण करने का अर्थ ये नहीं कि राम 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 दिन भर करे राम राम और खाट पर करे आराम आराम, काम बिल्कुल न करे, ये नहीं। रावण बहुत बोलता था मंत्र मंत्र, ओम नमः शिवाय, आंखें मूंद के ऐसे हाथ धर के जंगल में एकांत में जाकर बैठकर बोलता था ओम नमः शिवाय। सवेरे भैंसा खवाए, रात में दारू पिवाए, ओम नमः शिवाय। अरे मत बोल नमः शिवाय, दारू छोड़, भैंसा खाना छोड़, बकरा मुर्गा पराई स्त्री का हरण करना छोड़, अपनी बहन को डांट। ये लंका से क्यों इंडिया में आई राम के पास में जोड़ी लगाने? इसको नहीं डांट सकता है? नाक कटवा के गई है तो गला कटवाना चाहता, फालतू बात करता है। ओम नमः शिवाय। अब ये भी एक आडंबर है, सब फालतू का। राम शिव कृष्ण विष्णु भगवान देवी देवता कबीर तुलसी सबका सार एक है। गंदी आदतों को छोड़ना, नशा को छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना, दुर्गुणों से दूर होना और जिंदगी को उज्जवल बनाना, यही जिंदगी की साधना है। बाकी फालतू बोलते रहो ये मंत्र वो मंत्र, अपने अंदर सुधारो। जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू कितना लफड़ा है छत्तीसगढ़ में। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर टुनही टुनहा जादू साढ़े साती शनि मंगल टेढ़ा सीधा ग्रहण नक्षत्र, ये वो दुनिया भर का लफड़ा पचड़ा झगड़ा रगड़ा। और ये टुनही है वो टुनहा है, कुछ नहीं है, बकवास है, फालतू है। सारी छत्तीसगढ़ की टुनही से मैं कहता हूँ मार टोना मेरे ऊपर कुछ हो जाए। आज मेरे पास में वो साध्वी जी मिलने आई,
गोरे गांव वाली, पता नहीं गोरे गांव की कौन गांव की है, नाम नहीं जानता हूँ। 2 साध्वी बैठी इधर जो है, एक है भैंसा तरा की और दूसरी है पता नहीं, हाँ ये भैंसा तरा वाली, क्या नाम है? जोर बोलो। भागा, सुभागा, चलो आज से सुभागा कर लो। भागा का है, भागा है, सुभागा, चलो बदल दिया नाम। उनका नाम क्या जो गोरे गांव वाली? विवेक, विवेका, ठीक बैठो। तो उसको पता नहीं क्या पूर्व पहले से ही विवेका को बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह है मुझसे, मेरे पर उसका आशीर्वाद रहता है। वो ऐसे मेरे पास आती है जैसे लगता है कि मेरी माँ आ गई। वो पूछती है मेरे से, तबीयत ठीक है? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आपको कैसा दिखता है? बोले मुझको तो ठीक ही दिख रहा है, भीतर कुछ हो तबीयत खराब था। तो वो बोली दूसरी वाली साध्वी, उसने कहा सुभागा साध्वी ने, मैं तो जब से देखती हूँ ऐसे ही देखती हूँ, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तब मैंने कहा फर्क होने ही नहीं दूंगा। खुश हुई। वास्तव में बहुत जल्दी फर्क वर्क दिखाने की क्या जरूरत है? एक जैसे लोग बहुत जल्दी बूढ़ऊ बन गए, डोकरा बन गए, डोकरी बन गए, हे गिर गए मर गए, फालतू बात। एक रस लंबी उम्र तक, और उसका राज है, रहस्य है, उसकी चाबी है, कुंजी है। कैसे एक जैसे रहोगे मैं जानता हूं, और मैं ही कुंजी लगा देता हूं। तुमको बताऊंगा नहीं, तुम भी ऐसे कैसे रह जाओगे। तुम जल्दी बूढ़ऊ हो जाओ, ठीक है, कोई नहीं, छोटी सी चाबी है बस, लेकिन बहुत कठिन है वो चाबी। अब तुम बोलोगे वो चाबी बता के जाओ, यहां से छुपा के रखा अभी तक ज्ञान, वो असली ज्ञान बताओ। कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल ज्ञान। क्या? पहला यही है, भोजन चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए और खुश होकर खाइए, और भूख से कम खाइए, और कड़ी भूख लगने पर ही खाइए। अगर नाश्ता कर लीजिए तो भोजन उस दिन छोड़ दीजिए, झंझट खत्म करो। मैं तो पलारी के चंद्रहास के घर जाता हूँ, मुन्ना साहू के यहाँ, प्रीत साहू, लेखराज साहू, वो ज़्यादा नाश्ता बनाते हैं। पता नहीं अप्पू बनाते, अप्पू हैं क्या? अप्पे? मैं तो भूल गया उसको, अप्पे को अप्पू बोल दिया। तो वो नया मेरे लिए है, वही खाता हूँ। तो मैं उस दिन भोजन छोड़ देता। हमने कहा अप्पे पकड़ो भैया, अप्पे बप्पे मिलेंगे नहीं, चुप्पे चुप्पे अप्पे खा लेता हूँ। उस दिन भोजन नहीं करता हूँ। महीने में 7 दिन भोजन ही नहीं करता। कल भोजन ही नहीं किया। छोड़ो बकवास भोजन की। मैं जानता था कहीं गुलगुल पुलगुल खा लूंगा, हो जाएगा, बस काम चल गया। याद रखना, कम खाना, चबा कर खाना, प्रेम से खाना और खुश होकर खाना। देखो खुश होकर, ये बड़ा कठिन है। ज्यादातर लोग टेंशन में खाते, सोते भी टेंशन में, खाते भी टेंशन में, पानी भी पीते टेंशन में, बात भी करते टेंशन में, और रास्ते में चलते भी टेंशन में, पता नहीं, और मरेंगे भी ये टेंशन में। जब इतनी टेंशन। आज मैं पद यात्रा गया 4-5 किलोमीटर, हमारे साथ में चतुर भाई गए थे, 7-8 भगत। तो उसमें 1-2 तो रगड़ गया होगा, लंबा चलना पड़ा। तो मैं रास्ते पर हंसता हुआ गया, उधर से भी हंसता मुस्कुराता है। तो वो भी सोच रहा था गुरु है अजीब टाइप का, ये टाइप अलग है, ये संतरा टाइप है। खुश रहना, अपनी उम्र को बिल्कुल संभल जाएगी उम्र आपकी। खुश रहना। दुखी रहने से 35 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। टेंशन में रहने से 40 साल की उम्र में बुढ़ापा आएगा। अधिक खाने से 45 साल में डोकरा हो जाओगे। और याद रखना, गहरी नींद न सोने से बहुत जल्दी सब झुर्रियां पड़ जाएंगी, चमक चली जाएगी, आंखें फूल जाएंगी, एकदम ढड। हाँ बिल्कुल, ऐसे लगेगा कि होटा गुब्बारा है आंखें सब। सोते क्यों नहीं हो?
18 घंटे जाग लिए हो तब दुनिया नहीं संभल पाई। अब 6 घंटे सोने गए, वहां भी खुदर बुदर करते फालतू। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सोने की कला सीखो, खाने की कला सीखो, हंसने की कला सीखो, मुस्कुरा कर जीने की कला सीखो, निश्चिंत रहने की कला सीखो और गम खाने की कला सीखो। और याद रखना, जिंदगी में कांटों की राह पर हंस करके चलने की कला भी सीखो। बजाओ ताली, ये टेंशन में है सब, ताली नहीं बज रही। ताली भी जब टेंशन से बाहर निकल पाओगे तभी बजेगी। तुम सोचते हो हम बड़ा गंभीर, सब गंभीर नहीं है, टेंशन अंदर है। हंसी तभी आती जब टेंशन नहीं होती, खुश तभी रहता आदमी, टेंशन नहीं होती। और ताली जब ही बजती है तब टेंशन नहीं होती। और एकदम मुर्दा की तरह जो बैठा है एकदम ऐसे, अब मरा, अब मरा, अब मरा, कब मरा, तब मरा, लेकिन मरा ही नहीं, ना जी रहा ना मर रहा, फालतू बैठा है। तो ऐसे मार दिया करो ताली। मार पाएगी ताली माता बहन? दिखा मार के ताली। हाँ मार दिया। दूसरे के थप्पड़ न मार देना, अपने हाथ में हाथ मारना है। एक बार नेताओं के सत्संग में मैं गया, वहां बहुत नेता था देहरादून में। तो राज्यपाल मुझे बुलाया, आ जाओ गुरुदेव। मैंने कहा आता हूँ, मैं तो पास में ही हूँ आपके, नाहन जिले में, हिमाचल में। बोले देहरादून में प्रवचन करना है, मैं दिलाऊंगा समय। बड़ा बड़ा नेता इकट्ठा, भाजपा का टोटल। उनकी मीटिंग चल रही थी 7 दिन की, और उसमें हमको घुसेड़ दिया उसने। तो मेरे कान में बोला और राज्यपाल केवल 5 मिनट बोलना। मैंने कहा 5 के बजाय 4 बोल दो तो। बोले हाँ कम बोलना, मीटिंग चल रही है, बड़े नेता इकट्ठे, शीर्ष नेता है। तो हमने कहा शीर्ष की खीस निकाल दूंगा, माइक आने दो। चालू हुआ प्रवचन, 5 मिनट के बजाय 2 घंटा हो गया। मैंने कहा बंद करता हूं, तो सब नेता चिल्लाया जोर से, अरे तुम चालू रखो, मीटिंग कल कर लेंगे, हटाओ बवाल। फिर मैंने जब 2 घंटे बाद बंद किया, बोला एड्रेस, गुरुजी मेरा एड्रेस लिखो, मेरे गांव में प्रवचन करना। तो हमने कहा नेता लोग प्रवचन चक्कर में क्यों पड़ोगे? बोले चक्कर, हार्ट अटैक हो जाएगा, शुगर पुगर सब हो जाएगी, आप लिखो मेरा प्रवचन कर। और सब आगे फोटो खिंचाने मंच पर। तो वो जो उसका बड़ा नेता था बोला, अरे यार मीटिंग भी होना, फोटो खिंचाओगे? बोले हम मीटिंग करनी नहीं, हमको आज यही करना गुरुजी की। और मुझे भी जल्दी था, देहरादून से आना था लखीमपुर, 300 किलोमीटर। मैंने कहा मेरे को छोड़ो, मुझे जाना 300। बोले तुम भी मत जाओ गुरुजी, यहीं रह जाना। हमने कहा चलो जय बजरंगबली। खूब ताली बजा बजा कर हंसे। तो एक नेता दूसरे की पीठ पर ताली बजाओ। हमने कहा अपने हाथ हम पीठ। अब बोले इसको भी पीठ देता हूं, ये नालायक हमको यही हराया था। तो ऐसे हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय हो। राम न रमस कौन दंड लगा, मर जैवे का करीब है भागा। हे इंसान, जब तू मर जाएगा, हे अभागा जीव, तब तू क्या भक्ति करेगा, क्या पुण्य करेगा, क्या सत्कर्म करेगा। जीते जी सब संभव है। शरीर के पिंजरे से जीव पंछी जिस दिन बाहर हो जाएगा, ये शरीर का पिंजरा
अग्नि संस्कार, मिट्टी संस्कार, जल संस्कार के हवाले हो जाए। जब तक इस शरीर में सांस चलती है तब तक भजन कर लो, भक्ति कर लो, सत्संग सुन लो, बार बार सत्संग सुन। हर सत्संग नूतन होता है, हर सत्संग में ताजापन होता है, हर सत्संग कुछ नया चोला पहन कर आता है, हर सत्संग एक नया बसंत बनकर आता है। हर रोज के सत्संग में कुछ नई लहर होती है, नया अंदाज होता है। रोज मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन सुनना चाहिए। कितने भक्त ऐसे हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं? हाथ उठाइए। लगभग 10% भक्त हैं डेली प्रवचन सुनते हैं। 90% डेली प्रवचन नहीं सुनते, प्रपंच करते हैं। समय निकाल कर प्रवचन सुनो। जीवन अंजलि में लिए हुए जल के समान बूंद बूंद टपक रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, एक एक मिनट गुजर रहा है, क्षण क्षण बीत रहे हैं। जो करने के लिए आए थे वो बाकी रह गया है, जो नहीं करना था वो सब कर चुके हैं। व्यर्थ के कार्यों से मन हटाइए, स्वार्थ के दलदल से थोड़ा बाहर निकलिए, परमार्थ के पथ पर कदम बढ़ाइए, धर्मार्थ के लिए जिंदगी को तैयार कीजिए। मेरे पास एक सज्जन आए, कहने लगे मैं प्रयाग कुंभ में आपके कैंप में गया था। मैंने उनसे कहा कुछ सेवा हुई थी कि नहीं? बोले खूब खूब हुई, खूब हुई। इसमें ऐसा कौन भक्त है जो प्रयागराज कुंभ मेला में हमारे कैंप में गया था? अच्छा, खगेंद्र साहू मरोद, आप भी गए थे? हाँ, ये 2 धन्य हो, 3 हमारे कैंप में गए थे। अच्छा, 2 4 5 खड़े हो जाओ ना, गए थे तो खड़े क्यों नहीं होते? ये देखो 5 ढूंढे मिल गए। वाह वाह, आप भी गए थे, आशीर्वाद है। कहाँ नौड़े आप? શું નામ છે તારું? व्हाट इज योर नेम? निशा। ठीक, बैठो बैठो। ये प्रयागराज गए थे। इन्होंने प्रयागराज में आपके कैंप में भोजन भंडारा भी शायद ग्रहण किया है। वहां कितने लोग धर्म करने वाले आए थे, कितने लोग परमार्थ सेवार्थ के लक्ष्य लेकर आए थे, कितने लोगों ने वहां तन मन धन अन्न दान किया था, कितने लोग महीना भर रहकर सेवा कर रहे थे। हजारों लोगों की सेवा से इतना बड़ा कुंभ का भंडारा हुआ था। और मेरा तो लक्ष्य था केवल तीर्थ यात्रियों की सेवा। कोई श्रद्धा लेकर आए, उसकी श्रद्धा को चोट न लगे, बस ये लक्ष्य था। प्रवचन करना वहां लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं नहीं समझता था लोग सुनना चाहते प्रवचन। मैं तो ऐसा मन बना के गया था, मैं प्रवचन नहीं करूंगा, सब भोजन भंडारा करे, आराम करे, बस हम भी थोड़ा आराम पा जाए। लेकिन फर्स्ट दिन प्रवचन किया तो पूरा फुल हो गया, तो थोड़ा मन हो गया कर देता हूं। फिर वहां मैंने प्रवचन शुरू किया। लगातार 1 महीना प्रवचन करते रहे। बहुत बड़ा पंडाल भर जाता था,
सोते थे लोग तो भी भर जाता था। धन्य है। और मुझे अच्छा लगता, मैं 10 बजे रात को भक्तों को चेक करता था। कभी कभी कुछ संतों को लेकर, पुलिस को लेकर जाता था। कभी कभी वहां पांव धरने की जगह नहीं थी जहां लोग सोते। 10,000 लोग आ जाए, 5,000 आ जाए, 2,000 आ जाए, सबको सुला लेते थे, क्योंकि सोना ही था और क्या करना था। परिचित हो अपरिचित हो, लेकिन कोई अपरिचित भी है लेकिन है तो मनुष्य ही। पंथ कौन है ये भी पूछने का टाइम नहीं था। देखो ये सोए हैं लोग सब। जहां मैं प्रवचन करता था उसमें भी सोते थे, इस मंच पर भी सोते थे, और गली जहां निकलने की बनी उसमें सोते थे। 50 लोग तो इसके नीचे घुस जाते थे, उसके अंदर सोते थे। जो जहां पाया, जगह बची नहीं। दूसरे कैंपों में बंद हो जाता था दरवाजा। मैंने कहा था अपने यहाँ बंद मत करना, चाहे जो भी हो जाए, भोजन भी बंद नहीं करेंगे। और सबको टेबल चेयर पर भोजन खिलाते थे। कोई वीआईपी नहीं है, सब वीवीआईपी है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई चाहे दान दे, चाहे वहां से रजाई उठा ले जाए, लेकिन खाओ तुम सब जहां खाते हैं। वो देख करके कि सबको, गरीब अमीर को गुरुजी बराबर खिला रहे, ध्यान दे रहे, एक व्यक्ति आया, बोला बोलो क्या दान दे दूं। मैंने कहा मैं बोलूंगा ही नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो तो बोलना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा 1 लाख दे देना। बोले बहुत कम बोला आपने, और बोलो। तो हमने कहा 2 लाख दे देना। बोले फिर कम बोला, और बोलो। हमने कहा ऐसा ना हो ढपोल शंख जैसा, बोलो बोलो मिले कुछ ना। बोला और बोलो। तो मैं हिम्मत करके बोला कि अब कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो आप, बोलो, ज्यादा बोलो। तो मैं बोला 5,11,000 दे देना। बोला फिर कम बोले आप। बोले अब हम बोलेंगे ही नहीं। बोला मैं इसलिए प्रभावित हुआ हूं, यहां सबका ख्याल हो रहा है, सबको एक जैसा भोजन। 1 महीने में 6 लाख का दूध खरीद कर खीर बनाकर खिलाया, रोज खीर। 6 लाख का दूध, अब उसमें शक्कर, 20 कुंटल शक्कर लगी। लोगों के लिए बूंदी बनती थी, बूंदी भी खाते थे, जलेबी बनती थी वो भी खाते थे, खीर में शक्कर पड़ती थी। और जो भक्त विदा होता था मेरे पास आ जाता था, तो उसको बूंदी का पैकेट भी मैं देता था कि ले जाओ घर अपने। किसी को पैकेट मिला था, 2 को मिला। ये मिलने गए थे, हमको तो मिल गया, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो लोगों को दया आ जाती थी, गुरु जी को मत मिलो, आराम करने तो चलो। लेकिन जो मिलने आते थे प्रसाद दे देते थे। क्योंकि कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा सुझ को सौंपते क्या लागत है मोर। कुछ नहीं अपना है। सेवा हुआ। मैं विदा हो गया 15 फरवरी को। 27 फरवरी तक भंडारा चला। 26 फरवरी समापन था। मैंने कहा 1 दिन और चलाओ, कोई भूला भटका रह जाए। 98% भंडारे बंद हो गए, पंडाल उखड़ गए, लेकिन अपना लगा रहा, आज उखड़ रहा है। और लास्ट तक भंडारा चला। लास्ट तक हजारों लोग रोज खाए। 27 तारीख को भी हजारों लोग खाए। मैंने कहा सब भाग जाए, हम नहीं भागेंगे, खिलाएंगे। अब मेरा कुछ भी घाटा नहीं, सब आनंद आनंद। छत्तीसगढ़ का एक भक्त गया, उसने बोर्ड में देखा 1,25,00,000 खर्च हुआ है। खर्च तो 1.5 करोड़ के करीब हुआ, लेकिन देखा उसने तो बोला 1% मैं दूंगा। बोला मैं नास्तिक हूं फिर भी दूंगा। बोले मैं मानता ही नहीं साधु पाधु को, न भगवान होगा। तो हमने कहा, फोन आया कि देना चाहता है। तो हमने कहा तो नास्तिक है बोलता है। बोले कहता है मन नहीं मान रहा, दे दूंगा। क्यों देगा? बोले इसलिए दूंगा, यहां जो सेवा देखा हूं उसके लिए दिल मेरा आस्तिक हो गया है। नाम है सुनील जौहरी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे ट्रस्ट को देखता है।
और फिर वो खुश हुआ सेवा से, तो बोला 1 एकड़ जमीन भी नई राजधानी रायपुर में देता हूं दान। वो दे दिया मुझको 5 साल से, मैं लिए ही नहीं, अभी लिया नहीं। फिर बोल रहा था लिखवा लो, तो हमने कहा सोच लो भी, नास्तिक हो तुम, नास्तिक वास्तिक का निपटेगा। अरे बोले तुम्हारे साथ हम भी आस्तिक हो ही जाएंगे। सच्चाई जहां होती है याद रखना, नास्तिक भी वहां आस्तिक बन जाता है, आस्तिक बन जाता है। सच्ची सेवा करो। और मैं कहूंगा खुशियों को अगर पाना चाहते हो तो सेवा करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भाइयों का सम्मान करो, रिश्तेदारों का भी आदर करो। द्वार पर कोई आ जाए, आइए बैठिए पधारिए। तुम्हारा विरोध करता है वो भी कहीं मिल जाए, लंबी राम राम करो, साहिब बंदगी साहिब बंदगी, जय सिया राम। बस कुशल मंगल तो है ना। लड़ाई जो है सो है, लेकिन मिल तो लो, बोल तो बोलना चाहिए। उससे लड़ाई वहीं रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अगर घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं, और ज़्यादा एंटी होकर मिलोगे तो बढ़ेगी फिर। इसलिए कभी भी किसी से थोड़ा झगड़ा भी हुआ है, रिश्तेदार है या परिवार का सदस्य है, कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, उसको न्योता जरूर दीजिए। पांडव जब हस्तिनापुर से निकल गए, तांडव वन में उन्होंने महल बनाया, महल के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। कृष्ण ने कहा भीम तुम जाओ दुर्योधन को न्योता दो, और दुर्योधन को रिसीव करके लाओ साथ में, क्योंकि भीम और दुर्योधन का 36 का आंकड़ा था, पटती ही नहीं थी, खटपट होती थी। दुर्योधन के पास भीम गए, भाई साहब आपको आमंत्रित करने आया हूं, चलिए पधारिए, नए भवन का उद्घाटन है। कृष्ण ने सोचा शायद उद्घाटन समारोह में ही दुर्योधन का कुछ सम्मान होगा तो मन मुटाव कम हो जाएगा, लेकिन द्रौपदी ने और जहर फैला दिया। छत पे बैठी थी, धोती भीग गई दुर्योधन की, ऊपर से बोल दिया उसने, अंधे के अंधे ही होते हैं, सारा खेल फिर बिगड़ गया। इसलिए घर में, टीम में, संतों की जमात में, पार्टी में हर नेता को मनमानी भाषण नहीं करना चाहिए, मनमानी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। घर के प्रत्येक मेंबर को मनमानी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखना बोलने का परिणाम बहुत खतरनाक होता है, और बोलने के बाद वो सब तुमको वापस नहीं लौटा सकते हो, और खतरा आगे बढ़ता चला जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चुप रहना अच्छा है, बोलना आता नहीं है तो चुप रहो। कबीर साहब कहते हैं बोलना सबसे कठिन, बोलना कांसों बोलिए रे भाई। कबीर ने रे कहा, इतना बड़ा संत तुमको रे कह रहा है, क्योंकि संत ने देखा ये सबसे जटिल साधना है बोलना। बोलना कांसों बोलिए रे भाई, अब बोलत ही सब तत्व नसाई। मत बोलना, चुप रहना। बोलना कोई खेल नहीं है। ज्यादातर बोलने से ही विवाद हो रहे हैं, बोलने से ही झगड़े बढ़ रहे हैं, बोलने से ही परिवार टूट रहे हैं। जिसके जो मन में आता बोलता रहता है, और कुछ ऐसे चुगल चोर हैं, तुमसे भूल से भी कोई शब्द निकल गया वो चुगली खाते, और चुगली खा देंगे तो फिर मामला खतरनाक हो गया। जिससे चुगली खाएंगे वो ये भी तुमसे नहीं पूछेगा क्या तुमने ऐसी बात बोली थी, बस वो उलझ जाएगा, और वो फिर कुछ बोल देगा तो इधर आकर फिर इधर बता देगा, अब इधर वाला फिर उलझ जाएगा। उलझा उलझा कर लड़ा कर बीच के चुगल चोरों ने सब बर्बाद कर डाला है। इसलिए याद रखना, दूसरों के कान भरने से भी आपके कान भरना नहीं चाहिए। दूसरे जो बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो, ये सावधानी रखना। किसी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, कितना कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये तो अंदाज उसको है जिसने कहा है, लेकिन सुनने वाला कब कैसे क्या तुमको कितना बढ़ाकर चढ़ाकर घटाकर बता देगा, तुम उलझ जाओगे। इसलिए किसी की चुगली से भी प्रभावित मत होना। अगर जिंदगी जीने का सलीका सीखना है, चुगली चुट्टों से भी मन को हटा लीजिए। कितने लोगों को कुछ नहीं आता लेकिन चुगली खाना आता। चुगली जानते हो कि चुगली? इसकी बात उसको, उसकी बात इसको बताना, चुप्पे चुप्पे खुसर फुसर करना, खुसर 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 खुसर, सबके मन बिगाड़ते रहना। नहीं नहीं, फिल्टर लगाकर बोलिए। कभी अगर
आपके पति के मुख से कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा लो, उसको वहीं हटा दो। कहीं तुम्हारी पत्नी के मुख से कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा दो। कहीं तुम्हारी माँ के मुख से तुम्हारी पत्नी के लिए कोई शब्द निकल गया, फिल्टर लगा लो। कुछ झूठ भी बोल दो, अपनी पत्नी से कहो मेरी माँ तेरे को बहुत मानती है, तेरी चिंता करती है, भले मानती हो चाहे भाड़ जाए। कबीर साहब ने कहा झूठ बराबर पाप, पर मैं कहता हूं झूठ से काम चल जाएगा। हाँ, बहुत मानते हैं। कभी कभी थोड़ा अपने माता पिता से हर स्त्री को कहना चाहिए कि हमारे पति देव आपको बहुत मानते हैं। माता पिता खुश हो जाएंगे, कुछ देना होगा तो ज्यादा दे देंगे, खुश हो जाएंगे। ये मत बताओ हम ही तुमको मानते हैं, हमारा पति तो तुमको मानता नहीं। तो इसको बताने से क्या सत्यवान हरिश्चंद्र तुझको बनना है? फालतू झगड़ा बढ़ाती है। अरे बोल दे मेरा पति बहुत मानता है, और ये भी बोल दे मेरी सासू भी ठीक है। ठीक कौन है संसार में? पूरा जो ठीक होता हो तो मुक्त हो गया होता आत्मा, कुछ तो कम ठीक है, तभी तो जन्म लिया है। इसलिए जो है सो ठीक है ऐसा समझ करके सबके साथ एडजस्टमेंट, सेटलमेंट और सेटिस्फाई रह करके जिंदगी जीना चाहिए। ठीक कौन है? क्या मैं पूरा ठीक हूं? मेरे को अहंकार है मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे चेला से पूछो तो उसको लगता कुछ कम ठीक है, क्योंकि चेला कहता है एक हेलीकॉप्टर लाओ, हम नहीं लाते। चेला कहता है एक फॉर्च्यूनर और लाओ, हम नहीं लाते। तो उसको लगता है कि गुरुजी कुछ समझते कम है, और मैं कहता हूं ये समझता कम है, पैसा है नहीं बताता ये लाओ वो लाओ। हाँ, चेला बोलता है इतनी बड़ी बस ले आओ, भले मुड़े ना मुड़े और बिक जाए पीठ गुरु की, लेकिन ले आओ बस। और मैं कहता हूं चेला तू खुद ही उड़ जा आकाश में, वो उड़ नहीं पाता, मैं भी संतुष्ट नहीं। कौन किससे संतुष्ट है? कोई किसी से बाप बेटे में संतुष्टि नहीं, पति पत्नी में संतुष्टि नहीं। संतुष्टि उसी को होती है जो स्वयं के मन को समझा करके सेटिस्फाई करना जानता है, वही संतुष्ट रहता है। संतुष्टि फोकट में नहीं मिलती है, संतुष्टि विवेक के गर्भ से पैदा होती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।